असंभव नहीं पर मुश्किल है साथियों, असंभव नहीं पर मुश्किल है साथियों, डगर अपनी मंजिल की, निरंतर अथक प्रयासों से ही हम पुलिस बने हैं दिल की। हिम्मत और विश्वास भरा अनमोल परिधान है खाकी, मेरा अभिमान है खाकी, मेरा सम्मान है खाकी। इसी लगन और मेहनत से बस बढ़ते यूं ही जाना है, शांति सेवा न्याय स्थापना खाकी का फर्ज निभाना है। गर्व करो इस वर्दी पर, हिंद की शान है खाकी, मेरा अभिमान है खाकी, मेरा सम्मान है खाकी। साल 2020, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी, दिल्ली। अफगानिस्तान से एक पेशेंट इलाज के लिए एडमिट हुई। हालत नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि बार बार खून की जरूरत पड़ेगी। कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उस पर आर्थिक तंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अनजान देश में कौन मदद करेगा। पेशेंट के बेटे को, जो उसके साथ दिल्ली आया था, कहीं से एक फोन नंबर मिला। फोन मिलाया तो सामने से पॉजिटिव रिस्पांस मिला। अगले ही दिन करीब 30 साल का एक 6 फुट का नौजवान रक्तदान के लिए डॉक्टर के सामने खड़ा था। पेशेंट के बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं था, मगर यह चिंता भी थी कि बार बार खून कैसे मिलेगा। जब उस नौजवान को पता चला तो उसने कहा कि चिंता मत करो, सब हो जाएगा। आप हमारे देश के मेहमान हो और हम आज भी अतिथि देवो भव की परंपरा को मानते हैं। जितनी बार जरूरत पड़ी उस पेशेंट को खून मिला और ठीक होकर जाने से पहले उसने कहा, हमने उम्मीद छोड़ दी थी। हमें लगा भारत में हम किसी को नहीं जानते, लेकिन बिना किसी परेशानी के हमें इतनी सहायता मिली जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। इतनी सहायता शायद हम अफगानिस्तान में होते तो वहां भी नहीं मिलती। आज भारत के बारे में एक बहुत अच्छी छवि लेकर हम यहां से काबुल जा रहे हैं। जय हिंद, जय खाकी। दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा अनमोल, स्वागत है आपका वर्दी वाला कलमकार की दिल्ली पुलिस के रक्तवीरों की जोश और मोटिवेशन से भरी कहानियों की अनोखी सीरीज खाकी वाले रक्तवीर में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नायक है वही नौजवान जिसने अब तक 90 बार रक्तदान करके ना सिर्फ दिल्ली पुलिस का बल्कि अपने देश का नाम भी रोशन किया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में ब्लड मशीन के नाम से मशहूर हेड कांस्टेबल अमित फोगाट की। कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर लिखें। कहानी अच्छी लगे तो हमारे रक्तवीरों का हौसला बढ़ाएं और बाकी लोगों को प्रेरित करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। 20 अप्रैल 1990 को हरियाणा के सबसे बड़े उपमंडल चरखी दादरी, जो अब जिला बन चुका है, से दिल्ली रोड पर करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छोटे से गांव लोहरवाड़ा में जन्म हुआ हमारी आज की कहानी के नायक अमित फोगाट का। पिता श्री आजाद सिंह फोगाट दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे, जो 2018 में एसआई पद से रिटायर हो चुके हैं। अमित को बचपन से ही खाकी वर्दी पहनने की इच्छा थी। अनुशासन और मानवता के गुण विरासत में मिले थे। सन 2009 में पहली बार रक्तदान किया। भिवानी में एक रक्तदान शिविर लगा था, जिसके बारे में पता चला तो अमित वहां पहुंचे और पहली बार रक्तदान किया। 8 जनवरी 2010 को दिल्ली पुलिस ज्वाइन की और फिर शुरू हुआ दिल्ली पुलिस में एक सिपाही से ब्लड मशीन बनने तक का सफर। अमित ने अपने साथी रविंद्र धारीवाल और अन्य साथियों के साथ मिलकर रक्तदान को एक मुहिम बनाने का फैसला किया। एक ग्रुप बना जिसका नाम रखा गया
दिल्ली पुलिस जीवनदायिनी। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि पर इन जवानों की रक्तदान करने की पोस्ट देखकर लोगों में जागरूकता के साथ साथ उत्सुकता भी बढ़ने लगी और कुछ जवानों की कोशिश धीरे धीरे एक अभियान बन गई। दिल्ली पुलिस अब दिल की पुलिस के रूप में जानी जाने लगी। ये मुहिम जब तत्कालीन दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री राकेश अस्थाना जी के संज्ञान में आई तो उन्होंने एम्स के डॉक्टर्स के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में इन जवानों के अभियान को आधिकारिक रूप में विश्व रक्तदान दिवस 14 जून 2022 के मौके पर लॉन्च किया और विशेष रूप से इन जवानों को सम्मानित किया। मुझे याद आती है कविता जिसे मैंने लिखा था बहुत समय पहले। वो अमित को देखकर बिल्कुल फिट बैठती है कि मिट जाएगा अंधियारा जग से, तुम खुशियों के दीप जलाते रहना और हो जाएगी ये दुनिया तुम्हारी एक दिन, तुम प्यार के नगमे गुनगुनाते रहना, बस प्यार के नगमे गुनगुनाते रहना। दुनिया में सभी दोस्त नहीं होते, तेरा बुरा चाहने वाले भी मिलेंगे, एक दिन दुश्मन भी दोस्त बनेंगे, तुम दुश्मनों से भी हाथ मिलाते रहना। रास्ते कभी चला नहीं करते प्यारे, सफर तुझे ही तय करना, तेरे कदमों में होगी मंजिल एक दिन, बस आगे कदम बढ़ाते रहना, बस आगे कदम बढ़ाते रहना। अगर कोई साथ ना दे तेरा मेरे दोस्त तो अपनी तन्हाई से दोस्ती कर ले, कट जाएगा सफर यूं देखते देखते, अपने दिल में उम्मीद जगाए रखना। जिंदगी के सफर में हम चल पड़े हैं, न जाने मंजिल कब और कहाँ मिलेगी, हम रहे ना रहे इस सफर में अनमोल, तुम यूं ही कारवां बनाते रहना, तुम यूं ही कारवां बनाते रहना। इस समय पार्लियामेंट सिक्योरिटी में तैनात अमित अपनी ड्यूटी के प्रति जितने समर्पित हैं उतने ही मानवता के प्रति। शुरू में जैसे डोनेशन किया तो घबराहट सी भी होती थी, घर वाले भी ये बोलते थे, मना करते थे कि भाई अच्छा नहीं होता सेहत के लिए ये वो, क्योंकि रक्तदान से जुड़ी बहुत सी भ्रांतियां हैं, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में कि क्या कमजोरी आती है कि नहीं। सभी अपनी सुनी सुनाई बातें बताते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लड डोनेशन करते गए तो घर वाले भी नॉर्मल होते गए और हमारे मन में जो शंका थी वो भी ये हो गई कि इससे कमजोरी आती है, ये आती है। पहले मैं सिर्फ अकेला ही करता था, उसके बाद में हमने ये सोचा कि एक टीम भी बनाई जा सकती है। उसमें हमने जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, फेसबुक पे ग्रुप बनाया, दिल्ली पुलिस जीवनदायिनी ग्रुप। निजी जीवन में हमेशा खुश मिजाज रहने वाले अमित का एक और शौक भी है और वो है जिम। दिल्ली पुलिस की कठिन ड्यूटी के बाद भी अमित जिम जाने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। मानवता के रक्षक अब तक कुल 90 बार रक्तदान कर चुके हमारी आज की कहानी के नायक अमित फोगाट हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लोगों के जीवन में खुशियों की बारिश करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कहानी में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और रक्तवीर की कहानी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय खाकी।